ये वाला जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये सेथल में हो रहा है। कल रात शादी थी तो हम लोग शादी अटेंड करने आए थे। उसके बाद रात में यहीं रुक गए और मेरी आंखें भी बंद होना शुरू हो गई थी 11:15 बजे। मैं आते आते ना वापस यही सोच रहा था कि यार घर में कभी भी कोई भी शादी होगी ना तो मैं सबको कहूँगा कि देखो ज़ोहर से गेट खोल देना और असर पे बंद कर देना है, ठीक है। रात वाली शादी का जो हिसाब है ना वो मुझसे हो नहीं पाता। मैं बहुत ट्रेडिशनल हो गया हूँ या पता नहीं क्या हो गया। और मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि जैसे हर इंसान का ना फ्रस्ट्रेशन का एक अलग आउटलेट होता है। मेरा है चिड़चिड़ाहट। मुझे चिड़चिड़ाहट भूख से नहीं होगी, भूख से मुझे नींद आएगी बिना चिड़चिड़ाहट वाली, ठीक है। मैं भूख के मारे मुझे बहुत रेयर ऐसा होगा कि मेरे पेट में मुझे भूख महसूस होगी। मुझे यूजुअली मेरे मेंटल फॉग के अंदर भूख महसूस होती है। आई नो थोड़ा सा वियर्ड है बट बेयर विद मी, ये मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया है। तो मुझे चिड़चिड़ाहट होती है इनवॉलेंट्री नॉन इमरजेंसी स्लीपलेसनेस के चक्कर में। अब मैं इसको समझाता हूँ एक एक करके। इनवॉलेंट्री का मेरा मतलब है कि भाई इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये वो वाले सिचुएशंस नहीं है जिसमें मैं खुद कहीं उठ के चला गया या खुद मैं जानबूझ के दोस्तों के साथ बैठा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा सेंस ऑफ कंट्रोल है कि हाँ भाई मैं कभी भी उठ के जाके सो सकता हूँ। या फिर मान लीजिए मैं रात में अगर ट्रेन में सफ़र करें तो हाँ भाई इट्स ऑन मी, राइट, कि मैंने खुद रात का टिकट बुक किया इसलिए मुझे सब करना पड़ रहा है तो इट्स ऑन मी। वहाँ पर मैं चिड़चिड़ाहट नहीं करता। तो पहली बात तो ये कि इनवॉलेंट्री होना चाहिए और दूसरा नॉन इमरजेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी भी तो इनवॉलेंट्री होती है। लेकिन वहाँ पे अगर किसी के मान लीजिए तबीयत ख़राब हो गई या कोई दोस्त का एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी किसी भी तरीके की खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पे भी मुझे बुरा नहीं लगता है, वहाँ पे भी आई पुल थ्रू। मसला आता है इनवॉलेंट्री नॉन इमरजेंसी स्लीपलेसनेस में, तब मुझे भाई चिड़चिड़ाहट बहुत खतरनाक हो जाती है। एंड सम ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो दे हैव सीन मी इन दो सिचुएशंस जब मैं बिल्कुल चिड़चिड़ा हो रखा होता हूँ एंड आई एम सेइंग मीन थिंग्स टू पीपल हु आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई स्लीपलेसनेस और माई हंगर, राइट। एंड वो फिर मैं सोचता हूँ यार कभी कभी कि हम लोगों को ना अपना फ्रस्ट्रेशन शायद बहुत अच्छे से जाहिर करना आता नहीं है। अब मुझे सबका तो नहीं पता लेकिन मुझे अपना बहुत अच्छा आइडिया है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन मुझे जाहिर करना फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता। एंड अगर आप लोगों का भी इतना अच्छा रिफाइंड नहीं है तो अगर आप रिफाइन कर लेंगे तो आप ही के लिए बेहतर है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, इज गोइंग टू सेव यू यू नो आपके रिश्तेदारों के साथ जो आपके रिलेशनशिप्स हैं या फिर आपके रोमांटिक पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, एंड अबव एवरीथिंग मे बी आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिलेशनशिप है। क्योंकि अभी हम लोगों के यहाँ केसेस में ये होता है कि आई यूजली यूज़ द एनालॉजी ऑफ अ रबर बैंड, वीडियो भी बढ़ गया था। खैर आई यूजली यूज़ द एनालॉजी ऑफ अ रबर बैंड कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच जब कर देते हैं ना तो इस पॉइंट पे आके ना फट से वो वापस आता है एंड देन दैट इज़ व्हेन यू स्नैप। तो द आइडिया है कि जब आप थोड़ा सा भी स्ट्रेच होने लग जाए तब अगर आपको इस पूरे एरिया में कोई आउटलेट मिल जाए ना किसी तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन या डिसकंटेंट जाहिर करने का, तो सकता है आप इतनी बदतमीज़ी से बात नहीं करेंगे। हम लोगों का मसला है कि हम लोगों को रियलाइज़ ही तब होता है कि हम लोग गुस्सा आ रहे जब अब यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं, और वो बहुत डेट्रीमेंटल होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इस वजह से यहाँ तक का वेट ना करें, कहीं इससे लेके यहाँ तक के रेंज में ही आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ भाई गुस्सा आना शुरू हो रहा है, इसको सही से जाहिर कर देते हैं एंड दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट। एंड यू रियली नीड टू समटाइम्स टेक अ लुक एट सोशल रिलेशनशिप्स लाइक दे आर ऑलमोस्ट वर्क। आई नो बहुत ही रोमांटिक आइडिया है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मूड के हिसाब से अपने लोगों से डील करेंगे ना या मूड के हिसाब से अपने रोमांटिक पार्टनर से डील करेंगे, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म। द रोमांटिक नोशन दैट यू शुड ऑलवेज फील वेरी हाइप्ड अप एंड एनर्जेटिक टू टॉक टू योर रोमांटिक पार्टनर इज अगेन ओवर रोमांटिसाइज। सच बात ये कि कभी कभी सच में मन नहीं करता बात करने का, कभी कभी आपका मन नहीं करता किसी को कॉल लगाने का, लेकिन यू हैव टू, बिकॉज दुनिया आपके मूड के हिसाब से नहीं चलती। सरप्राइज न्यूज़ फ्लैश, राइट, ना आपके मूड के हिसाब से चलती है और ना मेरे मूड के हिसाब से चलती है। एंड कभी कभी इट इज़ मच बेटर कि आप अपनी ईगो पे पैर रखें या फिर अपने करंट मूड स्टेटस पे पैर रखें, या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा कोई डीप वर्क कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा रोक के किसी को कॉल लगाएं एंड लाइक जस्ट आस्क अबाउट देम, नॉट बिकॉज आपको कोई काम है बट बिकॉज यू फील दैट देर इज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू डू सो। एंड द पीपल हु एक्चुअली डू दिस, आप यकीन मानिए उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है ना इट्स ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो रैंडमली लोगों को कॉल लगा के पूछ लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। सो थिंक अबाउट इट, दैट्स वन वे टू ऑलवेज बूस्ट योर सोशल सर्कल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त कम है या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उनको कोई काम होता है, तो आप भी सोचिए ना कि आप भी सिर्फ लोगों को तभी कॉल कर रहे हैं जब आपको कोई काम है। तो दिस इज़ अ नाइस वे ऑफ गोइंग अबाउट इट।